स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोगों के जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे वो होंगे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। अब यहाँ से हमारी जो डिस्कशंस होंगी ऑनवर्ड, वो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेनाज होंगे और लॉज होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास में पहले ही स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि जो आपका पोर्शन होगा, आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो दो पोर्शंस पे है। पहले जो हमने जितना भी पोर्शन कवर किया अब तक के लेक्चर्स में वो सारा इलेक्ट्रिसिटी का था, और अब यहाँ से जितना भी आपका पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ऑनवर्ड्स वो सारा होगा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो इसमें जो हमारा टॉपिक है, ये सारा कोर्स मैं आपकी बुक से ही पढ़ा रही हूँ, तो आप अपनी बुक से ही हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो बुक से ही हम देखेंगे, इसे बुक से ही समझेंगे और बुक पे ही हम अपने डिस्कशंस को रखेंगे ताकि आप लोगों को कोर्स कवर करने में आसानी हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म से कि व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है वो आज के ज़माने की नहीं है, वो नोन है एंशियंट टाइम से, बहुत ओल्ड टाइम से जो है लोगों को एंशियंट टाइम से मैग्नेटिज्म के बारे में पता है कि जो ओर्स होते हैं या जो मैग्नेटिक स्टोन्स होते हैं, सर्टेन प्लेसेस पे ब्लैक स्टोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो ब्लैक स्टोन्स होते हैं ये अपने अंदर कुछ मखसूस किस्म की जो है खसूसियात रखते हैं। और ये जो मैग्नेटिज्म है, दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना, दिस इज़ वेरी एंशियंट फिनोमेना। ठीक है, काफ़ी बहुत टाइम से जो लोग इसे जानते हैं। The Greek, Romans and Chinese knew the mineral lodestone, an oxide of iron that has a property of attracting iron objects. तो एंशियंट लोग भी ये जानते थे कि जो कुछ ऐसे लोड स्टोन्स हैं और इस तरह के जो है आयरन के ऑक्साइड्स हैं जो कि आयरन को अट्रैक्ट करने की जो है वो क्वालिटी रखते हैं, और ख़ुद ही एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट और रिपेल करने की क्वालिटी रखता है। तो ऐसे जो स्टोन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, The body which attracts small pieces of iron and points north south when it is suspended freely is called a magnet. अब जो मैग्नेट होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ पीस ऑफ स्टोन या पीस ऑफ आयरन, आप आयरन कह सकते हो कि ये जो है दूसरे आयरन को जो है अट्रैक्ट भी करता है। इसके अलावा अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, आप फ्री इसको जो है किसी थ्रेड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अगर आप इसको लटका दो, तो ये खुद ब खुद जो अपनी डायरेक्शन होती है, ये अपनी ओरिएंटेशन जो है नॉर्थ साउथ की तरफ अपने आप को जो है खुद ब खुद फ्रीली जो है अपने आप को ओरिएंटेशन जो है इसकी नॉर्थ टू साउथ हो जाती है। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। मैग्नेट से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, इसकी जितनी भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी आपकी क्या कहलाएंगी, मैग्नेटिज्म कहलाएंगी। अब जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स हमेशा दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास परमानेंट मैग्नेट और एक आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले हम डिस्कस करेंगे, अपनी डिस्कशंस को हम रखेंगे परमानेंट मैग्नेट तक, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ये नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स होते हैं, यानी कि ये कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं या ये इनमें एक परमानेंट इफेक्ट होता है मैग्नेटिज्म का। ये इसके गिर्द जो फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो एक तरह से परमानेंट होगी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में दो पार्ट्स हैं, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेट्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड मैग्नेटिज्म। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो मैग्नेटिज्म होगी, अदरवाइज जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा वैसे ही इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट होता है दैट कम्स फ्रॉम ओर्स, जो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, आपके पास पीस ऑफ आयरन है या कोबाल्ट है या स्टील है, हम उसको भी जो है परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। ये नेचुरल अकरिंग स्टोन्स हैं। द परमानेंट मैग्नेट्स आर आल्सो मेड फ्रॉम, या तो परमानेंट या तो नेचुरल अकरिंग हो सकते हैं लोड स्टोन वगैरह, या दूसरा कंडीशन ये है कि आप इसको कोबाल्ट से, स्टील से या अल्निको से जो अलाय होता है धातुओं का जो मुरक्कब होता है उससे भी आप इसे बना सकते हो। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इनकी करवा के कोबाल्ट, स्टील या एल्निको को किसी हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के भी आप उससे परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स जो मटेरियल हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आप समअप करके भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हो, या इसकी चंद एक जो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी ये दी हुई है कि अगर आप अपनी परमानेंट मैग्नेट को जो है किसी, आप डिप करते हो आयरन फिलिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको एक आयरन की जिसमें छोटी छोटी सी पिन्स या कोई कॉमन पिन्स इस तरह की पड़ी हुई हैं, तो अगर आप उसके अंदर इसको डिप करते हो तो जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो सेंट्रल पार्ट पे चिपक जाते हैं,
इसके अलावा जो कुछ होते हैं जो क्लस्टर्स बना लेते हैं, ठीक है, कुछ जो पिन्स होती हैं या जो कुछ आयरन की फिलिंग्स हैं वो जो है वो क्लस्टर्स बना लेंगी, एंड्स पे जमा हो जाएंगी। एक एंड जो है, जो एंड्स होते हैं वो आपके किसी भी मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो एक मैग्नेट है, मैग्नेट को हम इस तरह से बनाते हैं। अगर आपने इसको डिप किया है, आपने इसको किसी भी आयरन जो है वो फिलिंग के अंदर डिप किया है, तो कुछ जो आयरन के पीसेज होंगे वो सेंट्रल पार्ट पे चिपक जाएंगे, बाकी सारे यहाँ पे एक क्लस्टर की फॉर्म में जमा हो जाएंगे। ठीक है, जो क्लस्टर की फॉर्म में जिन जगहों पे जमा हो जाते हैं, तो इस एंड को या इस एंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज पोल। ठीक है, पोल होते हैं, ठीक है, दीज आर द पोल्स। फिर इसके बाद क्या है, द मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इनमें से जो एक पोल होता है दिस इज नोन एज एन, नॉर्थ पोल, और दिस इज नोन एज साउथ, एस पोल। ठीक है, तो नॉर्थ मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल से मिलकर बनता है। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक पोल्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक पोल्स आपके पास क्या थे, या तो इलेक्ट्रिक पोल्स आपके पास ये होते थे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो चार्जेस थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से निकलती थी, पॉजिटिव से निकल के कहाँ पे जाकर टर्मिनेट हो जाती थी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। लेकिन आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी डिफाइन करते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सिंगल पोल की वजह से भी हो सकता है, मोनोपोल की वजह से भी हो सकता है। हम इसे मोनोपोल कहते थे ना, इलेक्ट्रिक अगर सिंगल पड़ा हुआ है। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ पे निकल रही होती थी, आउटवर्ड्स निकल रही होती थी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल होता है। मोनोपोल मीन सिंगल चार्ज, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे आएंगी, इनवर्ड आएंगी। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक का डायपोल भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं, मैग्नेट्स में एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे सिर्फ बस नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो मैग्नेट होगा वो मिलकर किससे बनेगा, वो नॉर्थ और साउथ से मिलकर बनेगा। अलग से नॉर्थ की या अलग से साउथ की कोई जो है वो हैसियत नहीं है। हमेशा जब भी मैग्नेट होगा दैट इज़ अ नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। हमेशा इसके कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्थ और एक को हम कहते हैं साउथ। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, ये दो मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे मैं एक और मैग्नेट ले आती हूँ, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। अगर यहाँ पे साउथ और नॉर्थ है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और बिलफर्ज अगर इसी को मैं इस तरह से रख दूँ, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, एंड दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ नॉर्थ। अब ये साउथ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिमिलर पोल्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, द नॉर्थ पोल रिपेल्स अनदर नॉर्थ पोल वाइल साउथ पोल रिपेल्स अनदर साउथ पोल। तो सिमिलर वही वाली बात है जो मैंने आपको पेज पे समझाई है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये बताया जा रहा है, द पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम मैग्नेट, द separated end is again a magnet when it is separated. The magnetization is concentrated at poles than the central part of the magnet. इस बात का मतलब ये हुआ, यही जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इवन कि अगर आप अपना एक मैग्नेट को ब्रेक कर देते हो, फॉर एग्जांपल ये आपका मैग्नेट है, दिस इज़ नॉर्थ एंड साउथ, मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ यहाँ से सेंट्रल पार्ट से। ब्रेक होने के बाद भी जो मेरे पास दो मैग्नेट, जो दो पीसेस बनेंगे, अगेन उसमें भी एक नॉर्थ साउथ होगा और इसमें भी एक नॉर्थ एंड साउथ होगा। अलग से आप मैग्नेट के पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो हमेशा जो है पोल्स पे होती है, सेंट्रल पार्ट पे नहीं होती है। यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं वो आपको कहाँ पे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होती है, पोल्स की तरफ होती है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, जो फोर्थ वन जो है, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द स्टील और आयरन बार गेट्स मैग्नेटाइज व्हेन इट इज़ रब अगेंस्ट द मैग्नेट। अगर एक आप स्टील के बार को या आयरन के बार को अगर आप लेके जो है मैग्नेट के ऊपर रब करते हो या आप उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, वो एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और फिर जब आप उसको दोबारा से आप उसको हीट अप कर देते हो या आप उसको जो है बहुत दफ़ा जो ग्राउंड पे गिरा देते हो, ड्रॉप कर देते हो, ठीक है, अगर आप ड्रॉप करते हो तो क्या होगा कि उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें से उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
यानी कि आप सर्टेन चीज़ें हैं जो आप अगर आपने उसको मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा या मैग्नेट के ऊपर रब किया तो वो मैग्नेट बन गया, और अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा हीट दी या आपने उसको बार बार ग्राउंड के ऊपर गिराया तो वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज होकर वापस आयरन या स्टील बन जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आप लोगों ने कॉन्ट्रास्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर चार्ज, तो इसके सराउंड में वो एरिया या वो रीजन जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो वो पोर्शन क्या कहलाता था, वो पोर्शन कहलाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कहलाता था। दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ई की डायरेक्शन वही होती थी जो कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती थी। अगर फोर्स आउटवर्ड लग रही है तो आपका ई भी आउटवर्ड होगा, अगर फोर्स इनवर्ड लग रही है तो आपका जो ई होगा वो भी क्या होगा, इनवर्ड होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इसी के बिल्कुल सीक्वेंस में जो हम क्वांटिटी पढ़ते हैं दैट इज़ बी। बी क्या होता है आपका, बी आपकी होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द स्पेस और द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अट्रैक्शन और रिपल्जन with other magnet takes place is called magnetic field. It is denoted by B and it is a vector quantity. Its direction is defined by the magnetic lines of force. जैसे आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ी थी वो बिल्कुल वैसे ही जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और इंटर कहाँ पे होती है, वो साउथ पोल में। तो अगर मैं एक मैग्नेट बनाती हूँ, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो कहाँ से निकलती हैं, वो नॉर्थ से निकल के कहाँ पे जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं, साउथ पे। ठीक है, इस तरह से करके इस पे जाके क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। तो फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे जो बी की डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आप इसको ऐसे डिफाइन करते हो कि ये वो एरिया है किसी भी मैग्नेट के अराउंड जहाँ पे ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर आपकी जो मैग्नेटोस्टैटिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपका मैग्नेट है वो स्टैटिक कंडीशन में है। जिस तरह से यहाँ पे जब आप कहते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती थी, यानी कि आपका जो चार्ज था वो स्टैटिक कंडीशन में था, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से जो आपका चार्ज है वो स्टैटिक कंडीशन में है। तो अब वो एरिया या वो रीजन जिसके किसी भी मैग्नेट के सराउंड में वो एरिया या वो रीजन जिसमें ये दूसरे चार्जेस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, तो वो आपके पास एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी कहलाएगा। बी अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बताते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी हमने देख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक कंपास से, जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है जो आप सिंपली जो डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हो, जब आप एक मैग्नेट उठाओगे आप उस पर जब प्लेस करते जाओगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, शायद आप लोगों ने ये 9th 10th में एक एक्सपेरिमेंट भी होता था, आप लोगों ने यकीनन किया होगा फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में, 9th या 10th क्लास में था। आपने एक मैग्नेटिक बार ले लिया, उस पर आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे जो कंपास निडल रखी, फिर जब आप उसको उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरह का जो है वो ग्राफ टाइप का मिलता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पास ये है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चार्जेस जब भी मूव करेंगे तो वो अपने सराउंडिंग में क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एस्टेड वाज द फर्स्ट जिसने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास एक कंडक्टर है उसमें से करंट आई फ्लो होता है, ठीक है, उसमें से करंट आई फ्लो होता है, तो उसने जब इसके सराउंडिंग में जब उसने जो इसकी कंपास निडल रखी तो कंपास निडल ने जो है अपनी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से जो है बना ली। यानी कि इस बात से आपको ये पता चलता है कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं, करंट का मतलब यही है कि मूविंग चार्जेस हैं, जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में से तो उसके सराउंडिंग में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस हो जाती है, और ये सबसे पहले ऑरिस्टेड ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ऐसे कंडक्टर्स जिनमें से जब करंट फ्लो होता है और उनके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ऐसे मैग्नेट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ तब तक मैग्नेटिज्म शो करते हैं जब तक इनमें से करंट फ्लो होता है। अगर मैं इस कंडक्टर में से जो है करंट का फ्लो रुकवा दूं तो ये जो बी होगा ये भी यहाँ से वैनिश हो जाएगा, बी की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कंपास की कोई निडल यहाँ से मूव नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक
फील्ड, ठीक है, फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चीज़ जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपके पास क्या है, फ्रॉम योर बुक, the magnetic field is generated around a straight conductor in form of circles when current flows through it. This conductor is called electromagnet. Simple, जब करंट फ्लो होगा तो जो कंडक्टर होगा वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल की ओरिएंटेशन आपको नजर आएगी और ये चीज़ क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी, ठीक है। वो कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा सिर्फ तब तक जब तक उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अदरवाइज जैसे ही उसमें से आप करंट रोक दोगे तो वो मैग्नेटिज्म इफेक्ट जो है वो दिखाना छोड़ देगा। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन। द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन। सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कंडक्टर शोज मैग्नेटिक बिहेवियर्स, ठीक है, इन फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट फ्लो हो रहा है उस सूरत में वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और इस मैग्नेटिक बिहेवियर के शो करने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पास वही मैग्नेटिज्म वाली टर्म है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ वो आपके पास क्या कहलाती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वो जिस तरह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है इसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके पास वो फील्ड है जहाँ तक ये जो कंडक्टर है जो इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, वो एरिया, वो रीजन अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट जहाँ तक ये किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफाइंड फील्ड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट इन कंडक्टर हुज वैल्यू इज गिवन बाय एम्पियर्स लॉ। हम एम्पियर्स लॉ को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको हम राइट हैंड रूल से शो करते हैं। राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है, hold the current carrying conductor in your right hand in such a way that erected thumb is along the direction of current. The curled fingertips indicate the direction of magnetic field which will be clockwise or anti-clockwise depending in the direction of current through the conductor. अब ये जो आप लोगों के लिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप ये कंडक्टर देखो तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो अपवर्ड है। अपवर्ड अगर आपका थंब जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है किस चीज़ के लिए, आपका जो करंट जो थंब है वो अगर डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की, करंट इस वक्त जो मेरी फिगर है उसमें मैंने करंट अपवर्ड बनाया हुआ है, तो जो फिंगर्स की कर्लिंग होगी, ये फिंगर्स की कर्लिंग है, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या शो करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। सो अकॉर्डिंग टू माई फिगर, इस वक्त जो मैंने जो फिंगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, जब मैंने अपनी फिंगर्स कर्ल की तो जो डायरेक्शन है वो ये बन रही है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। और अगर बिलफर्ज अगर मैं करंट ये जो है नीचे कर लूँ, करंट अगर नीचे की तरफ होगा, ठीक है, तो इस सूरत में अगर आप अपना थंब अगर नीचे करोगे तो फिंगर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड से पेज, ठीक है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन नीचे कर दूँ इस तरह से, तो जो फिंगर्स हैं वो मेरी इस तरह से कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से जब कर लूँगी तो उस सूरत में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज़ क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड फिर इस डायरेक्शन में बन रहा होगा। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ तक के लिए अब इस लेक्चर में आपने देखा कि व्हाट इज़ मैग्नेट, व्हाट इज़ परमानेंट मैग्नेट, व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।